पति पत्नी और वो के मामले में पति की हुई हार, पत्नी और वो हुए गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त संकेत आज लेकर आया हूं आप सबके सामने उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से एक ऐसी घटना जो आप सबका दिल दहला दे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आप सबको सोचने पर विवश कर देगी कि आप अपने जिस जीवन साथी पर अंधा विश्वास, जी हाँ आंख बंद करके करते हैं विश्वास, कहीं वही ना हो जाए आपके विश्वास के साथ घात और कहीं आप ना जाएं अपना जीवन हार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से मैं जिस घटना का वर्णन कर रहा हूँ वो है सौरभ हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, सौरभ हत्याकांड के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। आज हम बताएंगे आपको इस हत्या के मामले की पीछे की सच्चाई। दोस्तों, सौरभ विदेश से हिंदुस्तान आया था और वो अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी 6 साल की बेटी के साथ खुशी खुशी जी रहा था। इनफैक्ट सौरभ का जो आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें देखा जा सकता है सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ और अपनी बेटी के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने ही प्रेमी साहिल के साथ मिलकर कर दी सौरभ की हत्या। दोस्तों, पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन छानबीन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आपका दिल दहला देंगे। दोस्तों, साहिल, जी हाँ मुस्कान, साहिल और सौरभ पति पत्नी और वो। इस केस में साहिल वो है, सौरभ पति है और मुस्कान पत्नी है। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, प्लान बनाया, लेकिन जब छानबीन की तो पता चला साहिल अंधविश्वासी था। जी हाँ दोस्तों, साहिल और मुस्कान जिन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की उसके पीछे का कारण था काला जादू। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि साहिल की मां की मौत 18 साल पहले हो चुकी थी। पिछले 2 साल से साहिल कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। वो लोगों से कम मिलता था, उसने बड़े बड़े बाल कर रखे थे। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि वो पिछले 2 साल से अपनी मरी हुई माँ से बातें कर रहा था। जब साहिल के घर पहुंचे तो देखा साहिल के घर की दीवारों पर चारों तरफ कुछ शैतानी फोटोएं बनी हुई, राक्षसों की फोटो, शैतानी फोटो, काला जादू की क्रियाएं। इन सब का मामला सामने आया है। खबर आ रही है कि साहिल ने मुस्कान को काला जादू के झांसे में लिया और पता नहीं क्या लालच दिया कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। सौरभ की लाश के 4 टुकड़े किए, फिर सौरभ के सर को काटकर मुस्कान और साहिल के घर ले गए। वहां पता नहीं क्या काला जादू की प्रक्रिया की या क्या किया, इस बारे में छानबीन चल रही है। सर ले गए और सर ले आने के बाद काला जादू की प्रक्रिया करने के बाद सौरभ की लाश के 4 टुकड़े किए, उसे सीमेंट में जमाया। उसके बाद मुस्कान ने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, अपने पिता को बताया, तो उसके माता और पिता ने मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्कान के पिता का बयान आया है कि ऐसी बेटी समाज में रहने लायक नहीं है, उसे फांसी की सजा दी जाए। सोचिए क्या बीतती होगी माता पिता पर जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चों ने ऐसा काम किया है। हालांकि पता चला है कि साहिल और मुस्कान 10वीं कक्षा तक एक ही विद्यालय में पढ़े हैं। उसके पश्चात साहिल अलग रास्ते पर और मुस्कान अलग रास्ते पर। कुछ सालों बाद ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, लेकिन मुस्कान का विवाह सौरभ के साथ हो चुका था। उसके पश्चात मुस्कान और साहिल का रिश्ता फिर से परवान चढ़ता है। साहिल अंधविश्वास और काला जादू के चक्कर में मुस्कान को भी डालता है और मुस्कान को बोलता है कि सौरभ का कत्ल मुस्कान को करना है, पहला वार मुस्कान को करना है, और वो वार होना चाहिए सीने पे। जी हाँ दोस्तों,
जब सौरभ की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला सौरभ के सीने में जो दिल धड़क रहा था उस दिल में 3 बार खतरनाक मुस्कान के द्वारा किए। वो 3 बार इतने खतरनाक थे कि सौरभ की उसी समय मृत्यु हो गई। फिर सौरभ के लाश के 4 टुकड़े किए गए। फिर सौरभ का सर काटकर मुस्कान और साहिल के घर ले गए। वहाँ कोई काला जादू की प्रक्रिया की। उसके बाद सर को ले आए वापस मुस्कान के घर और सीमेंट में जमा दिया। सोचिए, सीमेंट में लाश के 4 टुकड़े किए और उसको जमा दिया। जब पुलिस को इस बारे में पता चला, पुलिस घर पहुंची तो मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बच्ची ने बताया कि पापा सीमेंट में। सोचिए क्या बीती होगी उस बच्ची पर जिसने अपने ही पिता मरते देखा। क्या बीती होगी उस माँ बाप पर जिन्होंने कहा कि मेरी बेटी समाज में रहने लायक है, उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इस तरह की तमाम घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या ये घटनाएं यहीं रुकने वाली हैं? क्या इन घटनाओं के पीछे जो वास्तविक सच्चाई है वो इतनी दर्दनाक है जो इन घटनाओं को अंजाम दे? क्या था कारण? आखिर क्यों किया मुस्कान ने अपने ही पति सौरभ के साथ ऐसा? पति पत्नी और वो के इस त्रिकोण में आखिर सौरभ की हार हुई और मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हुए। पुलिस हालांकि छानबीन कर रही है। पता चला है साहिल, जो कि इंदिरापुरम के सेक्टर 3 में रहता था, वो पिछले 2 या 3 साल से अपनी माँ से बातें करता था, अपनी मरी हुई माँ से बातें। सोचिए ऐसा कैसे संभव है? कैसे ऐसा हो सकता है कि एक मरी हुई माँ अपने ही बच्चे से 18 साल बाद बातें कर रही है? वो माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दो। काला जादू के निशान, तांत्रिक विद्याओं की क्रियाओं के निशान साहिल के घर से मिले हैं और इस तंत्र मंत्र की विद्या ने एक और हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। आज हमारे समाज में अंधविश्वास ने इस प्रकार अपनी जड़ पकड़ ली है कि अंधविश्वास के चलते ना जाने कितने लोग, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आज जरूरत है हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। आज हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन आज से सालों पुरानी सोच जो अंधविश्वास और काला जादू को लेकर थी वो आज भी उतनी ही प्रबल है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस तरह के अंधविश्वास का डट कर सामना करेंगे और अपने समाज से इस अंधविश्वास को खत्म करेंगे। मैं आप सबका दोस्त संकेत आज आपसे इस खबर में विदा लेता हूं और अगली खबर में जल्द ही मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और हाँ, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। तब तक के लिए